स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यूं कह सकते हैं कि आज हम लोग कोर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप जाते हैं तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कुछ डिजिट चेंज करके आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाए, तो प्लीज़ अपने साथ पेशेंस को भी बैठाइएगा और इस पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, विच इज दिस। आपको इस तरह से भारी भरकम क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व करें। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कॉमन सेंस लगता है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रोल नहीं है, इनमें सिर्फ आपका कॉमन सेंस लगता है जो आप क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक सिंप्लीफिकेशन ये सब पढ़ते आए हैं, वही रूल्स इन पे रख के और ये सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें सॉल्व करना है 1/x माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -4 और -7। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ये है क्या, एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को जैसे डील करते थे ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को करने के लिए हम इन दोनों का क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे, फिर डिवाइड करते थे, ऊपर लिखते थे, सारा वही काम करने वाले हम लोग। ठीक है, पर हम लोग थोड़ा सा अलग वे में करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 और इनटू क्या हो जाएगा, x - 7। ठीक है, अब इसका x + 4 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 7। x - 7 का इनटू करेंगे 1 में तो x - 7 माइनस, फिर x - 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x + 4 बचेगा। x + 4 को अगर इनटू करेंगे तो x + 4 इक्वल टू 11/30। अंतर माइनस कर दीजिए, x - 7 माइनस x - 4 अपॉन x + 4, और क्या हो गया यहाँ पे, x - 7 इज इक्वल टू 11/30। चलिए यहाँ से x रिड्यूस हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, -11 अपॉन x + 4 x - 7। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 11/30। यहाँ 11 से 11 कट गया, यहाँ क्या बच गया, -1, और ये 30 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू x + 4 और x - 7। इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे तो -30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का x में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, x का -7 करेंगे तो -7x, 4 का x में करेंगे तो +4x, और 4 का -7 करेंगे तो -28। -30 को उधर भेज दीजिए आरएचएस में, तो हो जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 4x क्या हो जाएगा, -3x, और यहाँ -28 है, ये -30 उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिससे हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है, जिसमें पूरा फुल हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। प्लीज जाइए उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने आइए, तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से और हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -2x - x + 2। ठीक, इसको सॉल्व करना आई होप आता है आपको, और नहीं आता है तो प्लीज इसे सीखिए, क्योंकि क्लास 9 से ही सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका x - 2, यहाँ से हम लोग -1 कॉमन कर लेंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 2 को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, x - 1 को इक्वल 0। तो यहाँ बारी बारी से अगर हम x - 2 इक्वल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, और यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 1। तो आपके दो रूट्स आ गए, क्या, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और देखिए ये 2020 में पूछा गया है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, 2017, 2015 में। मैंने बस एक क्वेश्चन लिया आपको बताने के लिए कि बोर्ड में कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका अंत में आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सोल्यूशन और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को एक तरफ लेते आएंगे, ए और बी को इंडिपेंडेंट रहने देंगे उधर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x। यहाँ पे आ गया ये 1 प्लस है तो इधर आएगा तो -1/x हो जाएगा। यहाँ पे आ बचेगा 1/a प्लस 1/b। ठीक है, इसको हम लोग और आगे सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। फिर वही कॉमन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, कॉमन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है। आपको बस ध्यान से इसको करना है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे लास्ट में आएगा रोल। सबसे पहले आपका कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करने के लिए आप जरूर अपने कैलकुलेशन पे काम करिए। अगर आपका कैलकुलेशन ये नहीं प्रोवाइड करा रहा है कि इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए तो प्लीज अपने कैलकुलेशन पे वर्क करिए, अदरवाइज बोर्ड में आप झेल जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इंटू करेंगे x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पे x का इंटू हो जाएगा इसमें, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और ये आ जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा आपका b प्लस ए अपॉन ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स कट गया। यहाँ से -1 अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी अपॉन एक्स a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा था, b प्लस ए प्लस बी लिख लीजिए इसको अपॉन ए बी। यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, कट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -ab इज इक्वल टू एक्स, एक्स का अंदर इंटू कर दीजिए तो ax हो जाएगा प्लस bx और प्लस एक्स स्क्वायर। -ab को उधर लेते जाइए तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, इतना आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप x देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए, यहाँ से b को कॉमन कर लेंगे, प्लस b को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा x, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हम लोग। हाँ देखिए, ये -ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। -ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। अब यहाँ पे b को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस ए। देखिए x प्लस ए दोनों में है तो x प्लस ए को कॉमन कर लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस बी। ठीक है, फिर फर्दर हम वही काम करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा -a, और x प्लस बी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रूट्स आ गए, क्या एक रूट है -a है और एक दूसरा रूट क्या है -b है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम आपको दे रहे हैं और आप लोग इसे प्लीज घर से करके आइए, और आप लोग जब इसे कर लेंगे, जब आप लोग इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और इस तरह के क्वेश्चन को जो पूछे बोलेगा कि रूट्स निकालने के लिए, इसमें कोई वर्डिंग नहीं है, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना है। और आपको सिंप्लीफिकेशन करने क्लास 10th में आप लोग बोर्ड देने जा रहे हैं तो जरूर आना चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ हो रही है सिंप्लीफिकेशन करने के तो जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे सेक्शन पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे सेक्शन पड़े हुए हैं, वहाँ पे देखिए और अपने कैलकुलेशन को और इम्प्रूव करिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग उसी क्वेश्चन के बेस पे आप लोग सॉल्व करेंगे, और ये भी आपका 2020 का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर में या 3 नंबर में आएंगे और आपको इनको सॉल्व करने आना चाहिए।
ठीक है, सिंपल आपका सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आपकी होमवर्क के लिए है, और उसके बाद हम लोग फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लगाते हैं, उसके बाद फिर अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्वालिटी के क्वेश्चन के। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये क्या फ्रैक्शन का एडिशन है, क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको x - 1 2x + 1 प्लस 2x + 1 अपॉन x - 1 = 2 है। ठीक है, अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2x + 1 और क्या हो जाएगा x - 1। ठीक है, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2x + 1 से 2x + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या है हमारे पास, x - 1, और x - 1 से x - 1 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वही काम, जब x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x + 1, और 2x + 1 से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 2x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज = 2। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 - 2x होगा, 2 ये भी होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² + 1 + 4x। ठीक है, 2ab यहाँ पे भी हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा आपका क्या, 2x + 1 और x - 1 = 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ रिड्यूस होने वाला दिखाई दे रहा है आपको। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसके बाद। तो 4x² और x² क्या हो जाएगा, 5x²। ठीक है, और -2x + 4x क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन इसका अंदर इंटू कर लीजिए, तो 2x का अंदर x में इंटू करेंगे तो 2x², फिर क्या हो जाएगा, 2x का -1 में करेंगे तो -2x। ठीक है, फिर 1 का x में करेंगे तो +x, और 1 का -1 में करेंगे तो -1 = क्या है, 2 है। ठीक है, आइए इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब ये 2 में इन सारे का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5x² + 2x + 2 = 2 है यहाँ पे, और इसको हम लोग अगर सॉल्व कर ले तो देखिए 2x में से 2x + x करेंगे तो -x हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, 2x², और यहाँ पे देखिए यहाँ पे +x है, यहाँ पे -2x है, तो -2x में से +x जाएगा तो क्या बचेगा, -x, और क्या बचेगा, -1, क्या बचेगा, -1। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x² + 2x + 2 = 2 का अंदर इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4x² - 2x - 2। ठीक है, आगे इसको लोग और सॉल्व करेंगे, तो इधर सबको इधर बुला लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x² - 4x² को इसके पास लेते हैं, ये 4x², ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +2x है, -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2x, और इधर यहाँ पे 2 है, +2 है, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो = 0। ठीक है, यहाँ से 5x² में से 4x² जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, x², और यहाँ पे 2x + 2x क्या हो जाएगा, 4x, लाइक टर्म ऐड होते हैं, और +2 और +2 क्या हो जाएगा, 4 = 0। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। अब इसको सिंपली हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और अपना आंसर लिख देंगे। तो सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, पहले इसका स्प्लिट करते हैं 4x²। हमको इसको बीच वाले को ऐसा ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे 4x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4x ही रहे। तो ये अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x + 4। देखिए
2x और 2x को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। सिंपली हम लोग आगे यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया -2, और यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं होना चाहिए था, -1.2 और 1, यहाँ पे आ गया क्या -2 और -2। तो ये प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे और इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। सिंपली बस सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है और आप लोग अपना आंसर पा जाएंगे। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, बस आपको करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया। हम लोग अगले मेथड को देखते हैं। चलिए भाई, तो आइए देखिए थोड़े से अलग टाइप से क्वेश्चन को। अलग टाइप्स का ये भी इजी टाइप है। आपको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताना है कि ये इन इक्वेशंस का रूट क्या होगा। क्या होता है कि कुछ टर्म्स ऐसे, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है, और जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक फार्मूला काम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, और उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छा लिख सकते थे, ठीक है, कोशिश करेंगे अच्छा लिखने का। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन जो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाते हैं वो भी, जो नहीं हो रहे हैं वो भी, हम लोग किसी का निकाल सकते हैं क्या, रूट्स निकाल सकते हैं और उसके नेचर भी बता सकते हैं। ठीक है, नेचर पे हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तब तक हम लोग पहले ये सीख लें कि कैसे इसमें इसको सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच हम क्या करते हैं, इसको पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं और a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए b की जगह पे क्या है -7 है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो b की जगह सिर्फ 7 होता, पर यहाँ पे क्या माइनस है। ठीक है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग -7, b इक्वल टू -7। ठीक है, और यहाँ पे c की जगह पे क्या है 3 है, तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस यहाँ -7 फिर x। ठीक है, अब यहाँ +3 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 की जगह पे a की जगह क्या है 2 है, और देखिए b की जगह पे क्या है, b की जगह पे देखिए -7 है, देखिए प्लस x तो यहाँ पे है ही, b की जगह क्या -7, इसलिए हम b की जगह पे हम लोग क्या रखे हैं -7। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, 3 इक्वल टू 3, बस हम आपको समझाने के लिए ये करके दिखाए हैं। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a, b और c की वैल्यू आ गई। सिंपली बस इन वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू -b, तो -7 पहले से है तो माइनस को भूलेंगे नहीं, यहाँ पे -7 रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 2 है और c क्या है 3, -4ac अपॉन 2a। अपॉन क्या करना है हम लोग को 2a, तो a कितना है 2 इंटू a कितना है 2। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। हम लोग सिंपली बस वैल्यू पुट कर दिए। अब यार देखिए माइनस के अंदर इंटू होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7 प्लस माइनस। अब अंडर रूट में थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या क्या बन रहा है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, -7 रहा है या +7 किसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अपॉन
4। ठीक है, इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 24 ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 25/4। इसको हम लोग और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये 5 बाहर आ जाएगा अपॉन 4, 7 प्लस माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू को हम लोग एक बार प्लस करेंगे और दूसरे वैल्यू को एक बार माइनस करेंगे। तो ये इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 5/4, और एक क्या हो जाएगा बीटा, मतलब या फिर एक्स ही कह लीजिए, अल्फा बीटा बन जाएगी एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 माइनस 5/4। तो हमारी एक रूट आ जाएगा 7 5 12/4, 12/4 क्या हो जाएगा 3, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो ये x के क्या हो जाएंगे 2 रूट्स हो जाएंगे। ऐसे हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे, फिर a b c की वैल्यू निकालेंगे और इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आके आपका रूट्स फाइंड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग और क्वेश्चन को परफॉर्म करके देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ठीक है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ये क्वेश्चन है हम लोग का 4x² प्लस 4√3 प्लस x। अंडर रूट को देखते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब तो अंडर रूट आ गया, अब तो हमें उठा के ले जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 4, b क्या हो जाएगा 4√3, और c क्या हो जाएगा 3। ये तीन वैल्यू आ गए। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का लोचा नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है, x -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये इक्वेशन है हम लोग का। जब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो -b माइनस 4√3 प्लस माइनस b², देखिए b² फिर से स्क्वायर हो गया। अब 16 का 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो 16 3 = 48 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है आपका 4 है, और c कितना है 3 है, तो 4 3 = 12। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a क्या है आपका 4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -4√3, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 में से 48 जाएगा 0, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा -4√3/8 क्या बचा, तो यहीं पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा -4√3/8, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से इसको अगर और काटना चाहते हो तो कट कर लीजिए 2, तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया x = -√3/2। ठीक है, बहुत सिंपल है ऐसे ही। मतलब अब यहाँ पे देखिए x = ये क्या इक्वल रूट्स आएंगे, क्या आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे। तो जब भी d की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो इक्वल रूट्स आएंगे। मैंने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं उससे प्लीज पहला लेक्चर देखें, उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आए। देखिए क्या होता है ये b² - 4ac। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को शो करना है, शो द इक्वेशन है रियल रूट्स। ठीक है, आपको दिखा रहा है कि इक्वेशन रियल रूट्स, तो रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, रियल, तो देखिए यहाँ पे -√3/2 आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 1/2 और 3 आया था, तो वो भी क्या है रियल नंबर है। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं कि ये रियल नंबर है।
अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन से नंबर रियल नंबर नहीं होंगे, ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को हम लोग बोलते हैं डी। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए 3 केस होते हैं, मैंने आपको बताया है, डी इज ग्रेटर देन, डी इज इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0 और डी इज लेस देन 0, ठीक है। जब भी हमारा डी का वैल्यू क्या है, 0 आएगा, ठीक है, तब हमारे रूट्स कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे, इक्वल बनेंगे और क्या बनेंगे, और रेशनल नंबर बनेंगे। इक्वल बनेंगे, रियल बनेंगे, रेशनल नंबर बनेंगे। इक्वल, रियल और रेशनल नंबर बनेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में आपको इक्वल रूट्स की बात करें, रेशनल रूट्स की बात करें या फिर रियल रूट्स में तो सारे आ जाएंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन आ जाएगा। स्पेशली जब भी रेशनल नंबर की बात करें, जब इक्वल रूट्स की बात करें, तो हमारा क्या रहेगा, डी इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 3/2, ठीक है। ये x का वैल्यू आया था कब, जब d 0 हो गया था, तो हमारा जो दोनों रूट्स था वो क्या हो गया, बराबर हो गया, अंडर रूट 3/2। तो जब भी d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये 0 हो जाएगा। d मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा मतलब क्या कि बचा क्या, माइनस b/2 है। यही दोनों रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कैसे रूट्स होंगे, वो इक्वल होंगे, रियल होंगे और रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब 0 से बड़ा हो क्या आपका d, क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो 2 कंडीशन बनेगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया बहुत अच्छी तरीके से कि दो चीज बनेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। 0 से बड़ा होगा मतलब 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक। तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट में से बाहर निकलेगा और फिर आ जाएंगे, तो वो भी इक्वल नहीं होंगे। और या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो अंडर रूट में ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा, इरेशनल रूट हो जाएगा, और इक्वल तो अनइक्वल रहेगा, तो रियल रूट हो जाएगा, इरेशनल रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इसकी d इज लेस देन 0, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, नो रियल रूट्स बनते हैं, इस कंडीशन में इमेजिनरी रूट बनते हैं। तो जब भी d इज लेस देन 0 आएगा, इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक यहीं से शुरू हो जाता है 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो d इज लेस देन जब 0 बनता है, तो इस कंडीशन में मतलब d इज लेस देन 0 मतलब क्या कि d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। मतलब अगर इसके अंदर आ गया क्या, -3, -4, -1, तो ये सारी वैल्यू अगर d के अंदर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किए और माइनस में कुछ आंसर आ गया, तो वो किसका केस होगा, d इज लेस देन 0 का, और वहां पे क्या बनेगा, नो रियल रूट्स बनेगा। सीधे हम लोग लिख देंगे नो रियल रूट्स, हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ 2 इक्वेशन मतलब 2 कंडीशन पे d इक्वल टू 0 सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और d इज ग्रेटर देन 0 पे उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आई होप आपको अब ये बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, तो नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे, इक्वल है, रियल है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, सारी कुछ बातें आप उसको बताएंगे, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, सिर्फ डी को हम लोग सॉल्व करके बता देंगे कि उसका क्या है, रूट्स क्या है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर पूछेगा सिर्फ इसका कि बताइए कि इसके रियल रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो हम लोग सीधे डील किससे करेंगे, डी से करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सब अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, रियल रूट्स होगा, ठीक है, अनइक्वल होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर है तभी रियल रूट्स होगा, अनइक्वल होगा। लेकिन अगर ये जब 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेम रूट हो जाएगा, -b/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग चेक करके देखते हैं क्या कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अब तो आपको आई होप कि इसमें रख के और रूट्स निकालना आ गया होगा। चलिए इसको और देख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो -b क्या हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 इंटू 2 इंटू 4
अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो -1 प्लस माइनस, ये देखिए अब यहाँ पे 8 क्या होगा, 8 और 8 4 32, 32 को 1 में से माइनस करेंगे तो -35 आ गया। कितना आ गया, अंडर रूट -35 अपॉन 4। सीधे जब यहाँ -35 आ गया तो हम लोग बताएंगे कि नो रियल रूट्स। क्या बताएंगे, नो रियल रूट्स, यहाँ पे रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ऐसे हम बताएंगे, उसका नेचर बताएंगे कि उस रियल रूट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि नो रियल रूट्स, क्योंकि देखिए माइनस का आंसर आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो ये थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, आगे करके देखते हैं चौथा कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। चौथा क्या है, ये है, यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a क्या है यहाँ पे √2 है, b क्या है आपका 7 है, और c क्या है 5√2 है। ठीक है, जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b मतलब -7 प्लस माइनस √b² - 4ac, b² 49 -4ac -4 इंटू a कितना है, a देखिए √2 है और c कितना है 5√2 है, तो 5√2 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2, और 5 इंटू होगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 10। ठीक है, अपॉन 2 इंटू a है, तो a क्या है √2, 2 x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से छोटा नहीं है तो रूट्स तो होंगे इसके। ठीक है, -7 प्लस माइनस ये 49 में से ये 4 10 या 40 जाएगा तो क्या होगा √9 अपॉन 2√2। अब ये 9 बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 अपॉन 2√2 और 7 माइनस 3 अपॉन 2√2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक रूट हमारा क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2√2 और एक रूट क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2√2। तो ऐसे हम लोग रूट्स निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और बता देंगे। देखिए ये अनइक्वल है क्योंकि यहाँ पे जो बीच में ये जो आया है ये छोटा नहीं आया, तो ये क्या होगा रियल रूट्स होगा, अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि √2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो जाए, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, वो अगर √2 खत्म नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर ही बना देता है सामने वाले नंबर में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको और रूट्स वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, kx x - 2 + 6 = 0। क्या कह रहा है, रूट्स आर इक्वल। जब भी आपको बोलेगा रूट्स आर इक्वल तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तभी रूट्स हमारे इक्वल हो सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको कि रूट्स कब इक्वल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब √2 में b² - 4ac = 0 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा -b/2 हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए वो क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएंगे। तो हम लोग को फाइनली k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे तो हमारा k का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। पहले से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब इसका अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। यहाँ पे kx का इंटू कर दिया, kx का x में इंटू करेंगे तो kx² - kx + 6 = 0। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको, a की वैल्यू मिल जाएगी k। a की वैल्यू क्या मिल गई आपको k, b की वैल्यू क्या मिल गई आपको -2k एंड c की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके
हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के की वैल्यू क्या होगा। तो के हम लोग किस में रखेंगे, बी स्क्वायर। रूट्स आर इक्वल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है, माइनस 2k है, तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, k है, और सी क्या है आपका 6 है, इंटू 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4k माइनस 6 4 24 k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं, 4k को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, इसको कॉमन कर सकते हैं, 4k को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा k, और 6 4 24 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे k की एक वैल्यू क्या आ गई आपको, अगर 4k इक्वल टू 0 रखे, एक k की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, और एक k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखे, तो एक k की वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, एक k की वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो हम लोग लेते हैं क्या, k इक्वल टू 6। k इक्वल टू 6 एक ऐसा वैल्यू है जिसको इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दिया जाए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे जो जहाँ पे लिखा रहेगा रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल जहाँ भी लिखा रहेगा वहां पे हम लोग तुरंत डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और हमारा आंसर आ चुका रहेगा। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे देखिए पूछा किस k की वैल्यू के लिए हमारे रूट्स इक्वल होंगे, तो किस k की वैल्यू के लिए, अगर आप नहीं मान रहे तो करके भी देख लीजिए भाई। k इक्वल टू 6 है ना, इस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। k की वैल्यू क्या है 6 है, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 0। बी स्क्वायर माइनस 4c रखिए, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू ए क्या है 6 है, और सी क्या है 6 है, तो 144 माइनस 36 है, 144 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 चौको 100 क्या हो जाएगा 44, 44 अच्छा 24, ठीक है 44 0 हो गया यहाँ पे। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स होंगे कब होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ सबको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, k की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल इक्वल रूट्स। देखिए फिर क्या कह रहा है, टू रियल इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बस अलग अलग है, बस बात काम वही करना है आपको, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन ये हो गया k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल लगते हैं इसका आंसर इंटू करने। क्यों करेंगे आंसर इंटू, जब यहाँ पे पहले से ही वो कॉमन लेके रखा हुआ है, यहाँ पे ये आपको पूरा पूरा मिल रहा है, तो क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड करना। तो हम लोग इसको सीधे कंपेयर कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर से बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे देखिए एक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, k प्लस 4 है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए इक्वल टू हो गया k प्लस 4। ठीक है, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे देखिए k प्लस 1 है, x में इंटू किसका है k प्लस 1 पे, यहाँ पे x में इंटू किसका b का, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा k प्लस 1, और c इक्वल टू क्या है 1 है, c इक्वल टू क्या है 1 है। अब हमको a b और c की वैल्यू मिल गई, और हमको पता है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, देखिए लिखा हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, k की किस वैल्यू के लिए हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग k की वैल्यू निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमको रूट्स इक्वल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है आपका k प्लस 1 है, b क्या है
के प्लस 1 का वर्ग स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है के प्लस 4 और सी कितना है 1 है इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 का अंदर इंटू होगा तो माइनस 4k, और यहाँ से -4 और प्लस 4 में इंटू करेंगे तो -16 इज इक्वल टू 0। ये 1 का इंटू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से इक्वेशन मिल गया क्या, देखिए के स्क्वायर और यहाँ पे -4k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा -2k, और ये 1 और ये प्लस -16 तो क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमेशा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, ये नहीं है 2k को उधर लिख देंगे, के स्क्वायर उधर लिख देंगे, 15 इधर नहीं। आपको कब हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। देखिए यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है उसका, फिर लोएस्ट है, फिर उसके बाद 0 पावर है, ठीक है। फिर इसको हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैसे आएगा 5 3 या 15, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -5k प्लस 3k। देखिए 5 और 5k में से 3k को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा, और 5 3 या 15k स्क्वायर हो जाएगा तो -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k को कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा k -5, और यहाँ से +3 को कॉमन कर लेंगे तो k -5, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। k इक्वल टू 0 करेंगे तो k +5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे k +3 होगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल गए k के 5 और -3, जिसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आप लोग इसको अब सॉल्व करने के मतलब लायक हो चुके हैं। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो जब भी आपको दिखाई दे कि जो कोफिशिएंट है उनके बीच में कुछ साइक्लिक फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है साइक्लिक। जैसे यहाँ पे देखिए बी सी है, अगर हम लोग ए बी और सी की बात करें तो देखिए यहाँ पे सी से ए जा रहा है, देखिए सी से ए, फिर ए से बी, फिर बी से, फिर देखिए बी से सी, ठीक है। ऐसे साइक्लिक फॉर्म हो रहा है, मतलब कोफिशिएंट क्या है साइकिल के रूप में। जैसे यहाँ पे क्या है बी सी है, फिर सी ए है, फिर ए बी है। तो जब भी ऐसे आएंगे तो इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा, ठीक है। अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 सेटिस्फाइड कर जाएगा और ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमको पता है कि 1 रूट क्या होंगे 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इस इक्वेशन का तो हम लोग इस पर एक रूल लगा सकते हैं पॉलिनोमियल का, जहाँ हम लोग पढ़े थे कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 सेटिस्फाइड कर रही है तो सी बाई ए, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 लिख सकते हैं, और 1 अगर लिख सकते हैं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए। सी क्या है इसमें a माइनस बी है, और ये क्या है b माइनस सी है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ से हम लोग b को एक तरफ बुला लेंगे तो b या माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, और ये माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस सी। तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ से b यही हम लोग को प्रूव करना था और हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 भी कर देंगे तब भी ये आंसर आ जाएगा आपका, और आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने की संभावनाएं भी हैं इन सब क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं काफ़ी,
सारे क्वेश्चन बोर्ड पूछ चुका है, तो अब उसके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, तो वो इन्हीं से उससे क्वेश्चन पुट करेगा और आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ये सब पूछे गए हैं, इसी तरह के बार बार क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कभी दे देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, फिर दूसरा रूट फाइंड करिए, या फिर के की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, इफ x इज इक्वल टू 1/2, अगर x इज इक्वल टू 1/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका 3x² + 2x + 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे सीधे हम वैल्यू रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है ऑप्शन में पूछे 1 नंबर में। बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन करना रहता है, कुछ भी नहीं सॉल्व करना रहता है इसमें। दूसरा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 3x + 1 = 0 हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, किस वैल्यू के लिए रियल और इक्वल रूट होंगे? तो रियल और इक्वल रूट कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, b² - 4ac = 0 होता है, तब हमारे वैल्यू क्या होते हैं? रियल और इक्वल होते हैं। सीधे हम b² - 4ac = 0 कर देंगे, कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - k = 0 हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या? नो रियल रूट्स। क्या लिखा हुआ है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स एक ही कंडीशन में आते हैं, लास्ट वाले कंडीशन में जो मैंने बताया था कि जब d की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर देन 0 आ जाती है, मतलब माइनस में आ जाती है, तब वहाँ पर क्या होता है? नो रियल रूट्स फॉर्म होता है। तो हमको वो रूट्स फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग का बच जाएगा एक क्वेश्चन और, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कल के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, बुक्स पे मिल जाएंगे, RS अग्रवाल की बुक पे मिल जाएंगे, जहाँ पे ईयरली क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाँ इस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर के सारे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग नहीं है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है बोर्ड में। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन, जो मतलब 2023 में पूछे गए थे, 2022 में, 2021 में पूछे गए थे। और उसके बाद पहले हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, फिर वो देखेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बातें समझ में आ रही हैं, वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी देखें और वो भी इस चीज़ को समझ सकें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - k = 0 हैज रियल रूट्स। किसके लिए होंगे? तो हम लोग नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स कब होता है? जब b² - 4ac इस क्या होता है? लेस देन 0 होता है। क्या होता है? लेस देन 0 होता है। यहाँ से हम लोग वैल्यूज पहले फाइंड कर लें। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ से 4 हो जाएगा। b का वैल्यू, आई होप कि अब आप लोग ऐसे विदाउट लिखे आप लोग निकाल सकते हैं भाई। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -12, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए -k, c क्या है यहाँ पे? -k। ठीक है, हम लोग पुट कर लें वैल्यू। तो a यहाँ पे क्या है? हमको रखना है b, तो b -12 है, -12 से 44 हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है? 4, और c कितना है? -k। ठीक है, तो यहाँ पे -k खत्म हो जाएगा, 144, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 चौक 16 k। ठीक है, अब ये k 16 k इक्वल टू -144 चला गया उधर, तो k इक्वल टू क्या हो गया? -44 स्क्वायर, सब कुछ सही कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ, अपॉन 16। ठीक है, अब ये कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में ना। 16 9 जा 144, और हमारी की वैल्यू क्या हो जाएगा? -9। ठीक है, तो की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक, जिसके लिए ये नो रियल रूट्स बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट आपको मैंने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी रियल एंड इक्वल रूट की बात करेगा यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। कंपेयर करके एक वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू माइनस 3a है और c इक्वल टू क्या है 1 है। बारी बार से वैल्यू पुट कर देंगे, b क्या है माइनस 3 है, तो 9a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 9 है और c कितना है 1 है, इज इक्वल टू 0। 9a स्क्वायर 9 4 जा 36 माइनस 36 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 9a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 36 और a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 36 अपॉन 9, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अंडर रूट 36 अपॉन 9 और ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 6 अपॉन 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। मतलब आपको ये बात समझ में आया कि एक वैल्यू के 2 के लिए ये इक्वेशन क्या देगा, a का वैल्यू जब इसमें 2 पुट कर देंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और ये जो इक्वेशन है ये इक्वल एंड रियल रूट्स देगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया और इसको आप लोग नोट भी करते जाइए कॉपी पे, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वल। ये बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसको हम लोग डील करते हैं। ये ऐसा है इक्वल रूट्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इक्वल रूट्स बार बार मैंने बताया b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे। या अभी तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू रख के k का वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 3 इंटू माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू माइनस 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 1/4 प्लस यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ माइनस इंटू हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3/4 माइनस के को उधर ही भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू के, माइनस के उधर गया तो प्लस के। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 12 3 15/4, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15/4। तो के की वैल्यू हमको पूछा था और के की वैल्यू क्या आ गया 15/4। ऐसे करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। हम लोग जब इसको इजीली हैबिचुअल हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई किसी भी क्वेश्चन को जब पहली बार करेंगे तो आपको तकलीफ देगा वो, पर जब उसको आप 3-4 बार कर लेंगे रेगुलर टाइम इंटरवल पे, जैसे संडे रिवीजन कर ले रहे हैं किसी चैप्टर्स को, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपको कैसे आप 98 मोर देन 90% मार्क्स पाएंगे, अगर उस पर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित है कि अभी तक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपके अंदर देखने को मिला होगा। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ऐसा काम, वो प्लीज़ जाइए पहले उस वीडियो को देखिए कैसे आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है और वो पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करने में पूरा सिलेबस तो ख़त्म हो जाता है, पर सिलेबस का 10% भी हमारे दिमाग में नहीं रह पाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना ठोस पढ़ना है, जितना हमको पढ़ना है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर वो दिमाग में नहीं रिटेन हो रहा है तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर आप आगे आप चैप्टर बढ़ते रहिए, बस रिवीजन करते रहिए अपना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का 3rd पार्ट लेके। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।